द फर्स्ट लैंग्वेज जो मैंने सीखी थी दैट वाज C++ एंड इट वाज नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी कोडिंग जर्नी के बारे में, और अगर आज से मैं वापस से कोडिंग सीखना स्टार्ट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहली लैंग्वेज मैंने C++ सीखी थी। मैं 10th क्लास में था और 10th क्लास में मैंने स्कूल में C++ सीखी थी। ब्लैक स्क्रीन पे आप चीजें करते थे और उस टाइम पे वो ब्लैक स्क्रीन पे करने पे भी बहुत मजा आता था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस टू कोडिंग। और वहां पे मैंने सबसे पहले ये किया था। वहां पर मैंने बेसिक हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट किया और बेसिक लूप्स और कंडीशनल वहां पे सीखे। उसके बाद जब मैं स्कूली में था तभी मैंने द सोशल नेटवर्क मूवी देखी, और आफ्टर दैट आई वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट मार्क ज़करबर्ग। एंड फॉर दैट रीजन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं PHP सीखूंगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट नेक्स्ट फेसबुक। उस टाइम पर इंटरनेट का एक्सेस ऐसा नहीं था जैसा कि आज है। उस टाइम पर 2G का टाइम था, और आज की तरह जो आप 720 1080 4K में कंटेंट देखते हैं यूट्यूब पे, वो उस टाइम पे आप नहीं देख सकते थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्यूटर है जो PHP सिखाते थे मेरी सिटी में, उनको मैंने ज्वाइन किया। और उस समय पर मुझे ना HTML आता था ना CSS, मैंने प्योर PHP सीखना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से देखें तो मेरी PHP पहली लैंग्वेज थी, क्योंकि C++ पे मैंने बहुत बेसिक चीजें लिखी थी। तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि पूरी लैंग्वेज मैंने सीखी थी, मुझे कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। बेसिक लूप्स, कंडीशनल्स, वेरिएबल्स मुझे बनाना आते थे, दैट्स इट। सो PHP वाज द फर्स्ट लैंग्वेज विच आई लर्न। मैंने बहुत एंजॉय किया PHP में काम करने में, और मैंने बहुत समय तक बहुत सारी वेबसाइट्स PHP से बनाई। बैक देन जब मैं कॉलेज में था तब मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिससे कि आप पूरे इंडिया में फ्री में मैसेजेस कर सकते हैं। Way2SMS का आपने नाम सुना होगा, इट वॉज पॉपुलर बैक देन, बट आज के लोगों को शायद पता नहीं होगा क्योंकि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट्सएप। बट पहले SMS बहुत पॉपुलर थे। वी यूज्ड टू सेंड SMS एंड रिसीव SMS टू कम्युनिकेट। तो मैंने कंप्लीट वेबसाइट बनाया था जिसमें आप यूजर साइन अप कर सकते थे, लॉग इन कर सकते थे, SMS को सेंड कर सकते थे। उसके बाद उनको पूरा उनका डेटा दिखता था कि कब उन्होंने कितने मैसेज सेंड किए हैं, सारी चीजें। उसके बाद मैंने एक्चुअल API यूज की थी SMS को भेजने के लिए, और उस टाइम पे आई स्टार्टेड प्रमोटिंग दैट वेबसाइट, और कॉलेज में प्रमोट करते करते आई हैड thousands of users using that website, but I have to shut down that website क्योंकि वेबसाइट फ्री थी और SMS आप अनलिमिटेड भेज सकते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट अनलिमिटेड मैसेजेस मेरे को SMS के लिए API को और जो मेरा SMS गेटवे था उसको मुझे पे करना पड़ता था, तो उसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। और जैसे कि वेबसाइट फ्री थी, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था, तो इट वॉज एक्सपेंसिव फॉर मी। और मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, आई डिडंट हैड दैट काइंड ऑफ मनी, सो आई हैव टू शट इट डाउन। जब मैंने SMS वाली वेबसाइट बनाई तब मुझे HTML और PHP का नॉलेज था, बट मुझे बिल्कुल भी CSS नहीं आती थी। मतलब यूल बी अमेज्ड टू हियर दिस, बट मुझे बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते थे वो तक नहीं पता था। मैंने गूगल करके बेसिक जो CSS होता है उससे वो वेबसाइट बनाई थी, और बहुत ज़्यादा बेसिक, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था। बेसिकली पूरी वेबसाइट HTML से बनी हुई थी। उसके बाद जब मैं कॉलेज में था तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे मैंने CSS सीखा। वहाँ पे मैं पूरी तरीके से तो CSS नहीं सीख पाया, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और मेरा जो इंटरेस्ट था CSS को लेकर और फ्रंट एंड को लेकर वो और बढ़ा। आफ्टर दैट आई genuinely fell in love with CSS, क्योंकि आप वेबसाइट में HTML और CSS से बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट कर सकते थे, और वो आपको दिखता था। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। CSS में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई, एंड आई बिकम रियली 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 गुड एट CSS। उसके बाद मैंने बूटस्ट्रैप सीखा। बूटस्ट्रैप सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मेरे को CSS बहुत अच्छे से आता था, तो मैंने बहुत जल्दी बूटस्ट्रैप सीख लिया। उसके बाद मैंने एक फुल टाइम जॉब ज्वाइन की जहाँ पे मैं PHP, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा था। नाउ माय नेक्स्ट चैलेंज वाज टू लर्न जावास्क्रिप्ट। तो एट दैट टाइम जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने सोच लिया था कि मुझे फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना है, बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाज समथिंग विच वाज ब्यूटीफुल, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। बट जॉब के चलते हुए जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत डिफिकल्ट था, एंड इट टुक सो मच टाइम फॉर मी टू लर्न जावास्क्रिप्ट, बट फाइनली आई लर्न जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद फिर मैंने रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखी। अब मैं पूरी जर्नी को डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरी जर्नी बताने बैठूंगा तो घंटों की वीडियो ये हो जाएगी और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मिस्टेक्स क्या की, और अगर आज मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या सीखूंगा और कैसे सीखूंगा। एंड प्लीज टेक नोट्स गाइस, क्योंकि अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती है तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। अगर मैं आज स्टार्ट करूंगा तो आई विल नॉट लर्न PHP। फर्स्ट जो सबसे पहली लैंग्वेज मैं सीखूंगा दैट इज HTML एंड CSS। और क्यों?
क्योंकि इसका सिंपल सा रीजन है बिकॉज इट गिव्स कॉन्फिडेंस। इनिशियली आप ज्यादा चीजें नहीं सीख पाओगे अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करते हो PHP, जावास्क्रिप्ट और पाइथन से, बट विद HTML एंड CSS विद अ रियली इजी लर्निंग कर्व आप बहुत सारी चीज बना पाएंगे और वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। एंड टिल नाउ आई हैव ट्रेन मोर देन 1000 स्टूडेंट्स और जो मैंने कॉमन चीज देखी है लोगों के अंदर वो ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग स्मार्ट नहीं होते, प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एंड द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट थिंग विच आई फोकस ऑन माई स्टूडेंट इज जनरेटिंग कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आप किसी को बोल के जनरेट नहीं कर सकते हो, कॉन्फिडेंस कोडिंग में तभी आता है जब आप एक्चुअल में कुछ क्रिएट कर पाए, दैट गिव्स यू रियल कॉन्फिडेंस। सो आई विल लर्न HTML CSS फॉर 2-3 months, बिकम रियली गुड एट इट, देन आई विल गो टू जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो एक बेसिक लेवल का जावास्क्रिप्ट सीख लो एंड देन मूव ऑन टू रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस और दूसरी चीजों पर। बट अगर आज मैं स्टार्ट करूंगा ना तो आई विल मास्टर जावास्क्रिप्ट, और उसके पीछे मैं रीजन आपको बताता हूं। क्योंकि जो भी आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी सीखने वाले, सारी टेक्नोलॉजीज की आप बात कर लो, चाहे वो रिएक्ट हो, नोड हो, एक्सप्रेस हो, दे ऑल आर बेस्ड अपॉन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपका जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, गाइस ट्रस्ट मी, आपको बहुत हेल्प होगी टू लर्न फास्टर दोज टेक्नोलॉजीज, बाद वाली टेक्नोलॉजीज। तो प्लीज गिव अ प्रॉपर टाइम ऑन लर्निंग जावास्क्रिप्ट, स्पेंड गुड 2-3 months एंड क्रिएट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मूव ऑन टू रिएक्ट एंड Next.js, और ये जो टेक्नोलॉजीज है आप 1-2 मंथ में आप इतने एबल हो जाओगे कि आप प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। एंड वंस यू आर गुड विद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट और CSS का एक और फ्रेमवर्क मैं सजेस्ट करूंगा, दैट इज बूटस्ट्रैप। ये अगर आपका अच्छा हो जाता है, आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बना पा रहे हो, देन आई वांट यू टू स्टार्ट ए जॉब फर्स्ट। पहले जॉब करना स्टार्ट करो और उसके बाद फिर आप बैकएंड पे मूव कर सकते हो। अब अगर बैकएंड की बात करें तो मैंने सबसे पहली जो लैंग्वेज सीखी थी वो सीखी थी PHP, और उसके साथ जो डेटाबेस सीखा था वो MySQL। बट मैं आप सभी लोगों को आज के टाइम पे PHP सजेस्ट नहीं करूंगा, और मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि PHP का कोई स्कोप नहीं बचा है या PHP डेड हो गया है, PHP बेकार लैंग्वेज है, ऐसा नहीं। PHP बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत सारी जगह यूज हो रही है, बहुत सारी जॉब्स भी अवेलेबल है। बट मैं इस टर्म्स में बात कर रहा हूं कि अगर आपको करियर में बहुत आगे जाना है, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है, और आज की तारीख में अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो दे विल नॉट स्टार्ट इन PHP, दे विल most probably start in Node और Python और some other language. तो that's why don't do PHP. बट ऐसा नहीं बोल रहे कि PHP में जॉब्स नहीं है, PHP में बहुत सारी जॉब्स है। आज आपका अगर CMS ले लो, वर्डप्रेस ले लो, तो पूरा it completely runs on PHP. So PHP की बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट स्टिल अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जाऊंगा और आज अगर स्टार्ट करूंगा तो आई स्टार्ट विद नोड। ठीक है, तो नोड लैंग्वेज है, और नोड के बाद में फ्रेमवर्क जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी एक्सप्रेस। और अगर डेटाबेस की बात करें तो MongoDB और मंगूस मैं सीखूंगा, बिकॉज ये एक जो स्टैक आपका बनता है वो आपको हेल्प करेगा मार्केट के अंदर खुद को एक बहुत ही अच्छी जगह पे पोजीशन करने के लिए। एंड गाइस, इफ यू आर लुकिंग कि आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू द फ्री ट्रेनिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू क्लिक दैट, यू ज्वाइन दैट, और आपको पता चलेगा कि कैसे आप 90 डेज में अपना वेब डेव करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी मेरी जर्नी और मेरी मिस्टेक्स, और अगर मैं आज सीखूंगा तो कैसे स्टार्ट करूंगा। आप मैंने जो भी आपको पाथ बताया इसको मॉडल कर सकते हो, और आप बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हो इस मॉडल को फॉलो करके। मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा द 4th स्टेप पार्ट 2 क्रैकिंग हाई पेइंग जॉब। आपको इधर या इधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। Please watch that video. It will gonna help you to understand what it takes to crack a high paying job. And that's it for this video. Thank you so much for watching, and I'm gonna see you guys in next video. Bye bye.